सदियों पुरानी कहानी, उस युग की जब मनुष्य ने अस्तित्व के लिए पहला कदम उठाया। ये कहानी है प्रागैतिहासिक जीवन की, शिकार और खाद्य संग्रह की नींव पर टिकी हुई। एक कठोर लेकिन खूबसूरत दुनिया का सूर्योदय, जहाँ हर सुबह जीवन और मृत्यु का नया संघर्ष लेकर आती थी। अंधेरे के बाद धरती पर सुनहरी किरणें फैलती हैं। ये वो समय था जब प्रकृति ही उनका एकमात्र आश्रय थी। गुफाओं से निकलकर आदिम कबीले एक साथ आगे बढ़ते थे। एकता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उनका घर, उनका संसार, पाषाण युग का वातावरण, घने जंगल, विशाल घास के मैदान और बर्फीले पहाड़, जीवनदायिनी नदियां और आश्रय देने वाली गुफाएं, यही उनके जीवन का आधार थे। हर क्षेत्र उनके अस्तित्व की कहानी कहता था। सिर्फ शिकार ही नहीं, बल्कि संग्रह भी उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा था। प्रकृति की गोद में भोजन की तलाश जारी रहती थी। महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर जंगल से फल, जामुन और खाने योग्य पौधे इकट्ठा करते थे। यह कार्य दैनिक जीवन को चलाता था। जमीन के नीचे छिपी जड़ों और कंदों को खोदना एक धैर्यपूर्ण कार्य था, जिसके लिए अनुभव और ज्ञान आवश्यक था। शिकार से पहले सबसे महत्वपूर्ण थी तैयारी। औजार बनाना उनके अस्तित्व की कुंजी थी। पत्थर के भाले और लकड़ी के हथियार, ये उनके शिकार के मुख्य साधन थे। हर बार सटीक और प्राणघातक होना चाहिए। सावधानी से शिकारी घास के मैदानों में जानवरों का पीछा करते थे। एक गलती और शिकार हाथ से निकल सकता था, और फिर शुरू होता था असली संघर्ष, जीवन और मृत्यु का शिकार। गति, शक्ति और रणनीति का मेल। जंगल में पीछा करते हुए शिकारी अपने शिकार को घेर लेते थे। ये सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि कबीले के अस्तित्व का सवाल था। सफल शिकार के बाद जीत की भावना और संतोष चेहरे पर झलकती थी। एक कठिन दिन का फल। शिकार और संग्रह के बाद अग्नि का महत्व सामने आता था। अग्नि जो उन्हें गर्मी और सुरक्षा देती थी और उनके भोजन को पकाती थी। दिन ढलने के साथ कबीला अपनी मेहनत का फल लेकर वापस लौटता था। ये शाम उनकी जीत की गवाह होती थी। पके हुए भोजन का स्वाद, श्रम के बाद की संतुष्टि, ये वो क्षण थे जब कबीला एकजुट होता था। शिकार और संग्रह ये केवल भोजन जुटाना नहीं था, ये था उनके अस्तित्व की नींव, जीवन जीने की कला। हर दिन एक चुनौती, हर रात एक उपलब्धि। इन आदिम समुदायों ने ही मानव सभ्यता की पहली कहानियां लिखी हैं। और आज भी उन पहाड़ों, जंगलों और नदियों में उन पहले मनुष्यों के संघर्ष और लचीलेपन की गूंज सुनाई देती है। नहीं, ये दुनिया वैसी नहीं थी जैसा हम आज इसे जानते हैं। ये वो समय था जब धरती शांत, रहस्यमय और खतरों से भरी हुई थी। हम उस युग की ओर देखते हैं जहां मानव सभ्यता अपनी सबसे प्राथमिक अवस्था में थी। यहाँ विचारों का आदान प्रदान मौन संकेतों, अभिव्यक्तियों और आदिम ध्वनियों के माध्यम से होता था। विशाल प्राचीन जंगल और पहाड़ियाँ, हर ओर प्रकृति की अपार शक्ति फैली हुई थी। इस विशाल परिदृश्य में जीवन का संघर्ष हर पल जारी था। ये वो समय था जब मानव के पास शब्द नहीं थे। अभिव्यक्ति की कला अभी विकसित होनी थी। उनका सबसे बड़ा साधन था उनका शरीर और उनकी भावनाएं। दिन के संघर्ष के बाद सुरक्षा और गर्मी के लिए ये आदिम मानव आग के शिविरों के पास इकट्ठा होते थे। आग ही जीवन का केंद्र थी। आग की लपटें नाचती थीं और उनके चारों ओर जीवन के छोटे छोटे समूह अपनी दैनिक क्रियाएं करते थे। ये सभ्यता के शुरुआती कदम थे। आग की गर्म रोशनी में उनके चेहरे चमकते थे, जो उनके प्राचीन अस्तित्व और अस्तित्व के संघर्ष को दर्शाते थे। दैनिक जीवन में सहयोग ही उनके अस्तित्व की कुंजी थी। सरल कार्य जैसे भोजन बांटना या औजार बनाना इशारों और आंखों के संपर्क पर निर्भर करते थे। दो वयस्क बिना बोले सिर्फ आंखों के संपर्क और हाथ के सरल इशारे से भोजन बांटते थे। ये आपसी समझ और सहयोग का एक मौन क्षण था। एक माँ अपने बच्चे को स्पर्श और धीमी, आश्वस्त करने वाली ध्वनि से ढाढ़स देती थी। भावनाएं ही इस युग की सार्वभौमिक भाषा थी। लेकिन कुछ विचार ऐसे होते थे जिन्हें तुरंत और प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना आवश्यक था, खासकर खतरे की स्थिति में। अचानक एक व्यक्ति घने जंगल की ओर तेजी से इशारा करता है। उसके चेहरे पर डर और चेतावनी स्पष्ट दिखाई देती है। तुरंत समूह के चेहरे पर भय की लहर दौड़ जाती है। एक तीखी आदिम ध्वनि खतरे की पुष्टि करती है। यह जीवन या मृत्यु का पल था। अब शिकार की तैयारी का समय था। एक जटिल समन्वित प्रयास, जिसके लिए स्पष्ट संचार की आवश्यकता थी। शिकारी अपने कच्चे औजार तैयार करते हैं। समूह में हर सदस्य की भूमिका निश्चित थी, लेकिन ये योजना बिना शब्दों के कैसे समझाई जाती? समूह का मुखिया हाथों के सटीक इशारों का उपयोग करता है, छिपने, घेरने और हमला करने की योजना को दर्शाता हुआ। शरीर ही यहाँ नक्शा था और संकेत ही निर्देश। ये मौन संवाद केवल इशारों का संग्रह नहीं था, ये दिमागों के बीच एक गहरा संबंध था। एक शिकारी की आंखों में गहन ध्यान और एकाग्रता, संकेत समझ में आ गए थे। समूह अब एक इकाई के रूप में तैयार था। धीमी गति में
शिकारी समूह एक साथ मुखिया के संकेत को दोहराता है। बिना बोले उन्होंने सहयोग और समझ का प्रदर्शन किया। ये वो मौन आधार था जिस पर भविष्य की सभी भाषाएं खड़ी होने वाली थी। रात घिर चुकी थी। आग की धीमी रोशनी में आदिम मानवों का ये समूह विश्राम कर रहा था, अपने मौन अनुभवों को साझा कर रहा था। मानव संवाद का ये जटिल सफर हमें बताता है कि शब्दों से पहले भी भावनाएं, इशारे और जरूरतें हमें एक दूसरे से जोड़े रखती थी, और यहीं से कहानी शुरू हुई। आज हम मानव इतिहास के एक ऐसे अध्याय की खोज करेंगे जहां हमारी सभ्यता ने अपनी पहली कहानी दीवारों पर उकेरी। यह है गुफा चित्रकला का महाकाव्य। लाखों साल पहले जब प्रकृति का साम्राज्य था और मानव केवल एक यात्री था, तब हमारी कहानी शुरू हुई। विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, घने जंगल और उनके बीच छिपी हुई रहस्यमय गुफाएं जो लाखों वर्षों से समय को थामे हुए हैं। इन गुफाओं के भीतर आग की टिमटिमाती रोशनी में एक नई कला का जन्म हुआ। ये वो स्थान था जहां मानव ने पहली बार अपने जीवन के अनुभव दर्ज किए। ये केवल एक आश्रय स्थल नहीं था, ये उनकी आत्मा का मंदिर था, जहां वे प्रकृति और जीवन के रहस्यों को चित्रित करते थे। जानवरों की खाल पहने आदि मानव हाथ में मशाल लिए गुफा की गहराई में उतर रहे हैं। उनका सफर केवल अंधेरे में नहीं बल्कि इतिहास की ओर भी था। गुफा की खुरदरी दीवारें जो सदियों से मौन खड़ी थी, अब मानव के रचनात्मक स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही थी। रोशनी और छाया का नाटक हर कोने को जीवंत कर रहा है। ये कला केवल मनोरंजन नहीं थी, ये ज्ञान, जादू और प्रार्थना का संगम थी। चित्र बनाना उनके अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा था। उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं थी, रंग और रेखाएं ही उनकी भाषा थी, जिनके माध्यम से वे अपनी कहानियां, भय और आशाएं व्यक्त करते थे। प्राकृतिक रंगों को इकट्ठा किया जाता था, माइनस गेरू, मैंगनीज और कोयला। ये पृथ्वी के रंग थे जो दीवारों पर इतिहास की अमर गाथा लिखने के लिए तैयार थे। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू गुफाओं की दीवारों पर चित्रित था। शिकार ये केवल भोजन नहीं था, ये सम्मान, शक्ति और अस्तित्व का प्रतीक था। दीवारों पर उकेरे गए विशालकाय मैंथ और तेज हिरण भाले और तीरों से घिरे हुए हैं। हर स्ट्रोक में शिकार की गति और खतरे का अनुभव होता है। यह दृश्य हमें उस युग में ले जाते हैं जब जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बहुत महीन थी और हर शिकार एक विजय थी। तब शुरू होता था सृजन का पवित्र कार्य। कलाकार एकाग्रता और श्रद्धा के साथ अपनी उंगलियों और आदिम औजारों का उपयोग करते थे। धीरे धीरे खुरदरी दीवारें कैनवस में बदल गईं। एक सरल उपकरण से वे हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाली छवियों को उकेर रहे थे। हर रेखा, हर रंग एक गहन भावना को दर्शाता था। ये केवल चित्रण नहीं था, ये उस समय के लोगों की आत्मा का प्रतिबिंब था। शिकार के अलावा गुफा चित्रकला में उनके समुदाय, उनके नृत्य और उनके पारिवारिक जीवन की झलक भी मिलती है। इन दीवारों पर उनके हाथ के निशान, उनके व्यक्तिगत हस्ताक्षर आज भी हमें उनके साथ एक गहरा संबंध महसूस कराते हैं। समूह में बैठे लोग इन चित्रों को देखते हुए शायद अतीत के शिकार की कहानियां साझा कर रहे थे और भविष्य के लिए आशाएं बुन रहे थे। ये चित्र आज भी जीवित है, हमें बता रहे हैं कि मानव ने कब और कैसे अपनी चेतना की शुरुआत की। हजारों साल की चुप्पी के बाद भी ये दीवारें बोलती हैं। वे हमारी विरासत है, हमारी पहली महान कलाकृतियां। ये प्रागैतिहासिक दुनिया की एक अमर कहानी है जो हमेशा के लिए पत्थरों पर उकेरी गई है। बीते युगों में जब धरती बर्फीली चादर में लिपटी थी, जीवन एक अथक संघर्ष था। कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए शुरुआती इंसान गुफाओं में आग के पास सिकुड़कर बैठते थे। शिकारी जानलेवा ठंड में भी शिकार की तलाश में निकलते थे ताकि भोजन और गर्माहट मिल सके। शिकार के बाद खालों को सावधानी से साफ किया जाता था, पत्थरों के औजारों का उपयोग करके सूखने के लिए तैयार किया जाता था। जानवरों की खाल ही मनुष्य के लिए सबसे पहले वस्त्र बने। हाथों ने खालों को सिला और आकार दिया, उन्हें पहनने योग्य कपड़ों में ढाला जो जीवन बचाने के लिए जरूरी थे। ये वस्त्र परिवार को कठोर मौसम की मार से बचाते थे, जिससे वे जीवित रह सकें और आगे बढ़ सकें। इस तरह खालों के वस्त्रों ने मनुष्य को भीषण ठंड और बदलते मौसम से सुरक्षा दी, जो उनकी निरंतर यात्रा और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था।
आदिमानव के समय अकेले रहना आसान नहीं था। जंगलों में हर कदम पर खतरा छिपा होता था। इसलिए लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे। परिवार और साथी केवल साथ नहीं देते थे, बल्कि सुरक्षा और जीवन का सहारा बनते थे। मिलकर शिकार करना, भोजन बांटना और एक दूसरे की रक्षा करना ही उनके अस्तित्व का आधार था। शायद यहीं से इंसानी समाज की पहली नींव रखी गई। आदिमानव का जीवन जंगलों और गुफाओं में बीतता था। शुरुआती मनुष्य हर दिन सुरक्षित जगहों की तलाश में भटकते थे। घने जंगल, जंगली जानवरों का डर, और प्रकृति की कठिन चुनौतियां उनके जीवन का हिस्सा थी। गुफाएं उनके लिए केवल रहने की जगह नहीं थी, बल्कि सुरक्षा और जीवित रहने का सहारा भी थी। जब इंसान ने पहली बार आग को अपने नियंत्रण में लिया, तब इतिहास बदल गया। आग ने केवल भोजन पकाना नहीं सिखाया, बल्कि ठंड से बचने, और जंगली जानवरों से सुरक्षा का रास्ता भी दिखाया। यही खोज मानव सभ्यता की सबसे बड़ी शुरुआत है। शुरुआत में इंसान 4 पैरों से 2 पैरों पर आया।
सीधा चलना मानव विकास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक था, जिसने इंसान की दुनिया बदल दी। Soft, epic, no copyright background music begins, setting an emotional, documentary atmosphere. The camera slowly zooms in on a vast, untamed prehistoric landscape. A smooth, cinematic tracking shot across the rugged, rocky terrain and dense forests of prehistoric Earth. Close-up shots highlight the primitive human settlements and the constant vigilance required for survival. जब मानव सभ्यता अपने शुरुआती दौर में थी, तब जीवन हर दिन एक संघर्ष था। भोजन प्राप्त करना, जंगली जानवरों से बचना और जीवित रहना आसान नहीं था। तभी इंसानों ने पत्थरों की शक्ति को पहचाना। They observed how hard stones could shatter, revealing fragments with incredibly sharp edges. This simple observation, the power within the stone, would change everything. The intentional shaping of these stones marked the dawn of toolmaking. Mastering the art of flint knapping, they began to carve and refine the perfect edges for their needs. The sharp stone turned hours of work into minutes, making everything from processing game to crafting shelter materials drastically easier. उन्होंने पत्थरों को तराशकर तेज औजार और हथियार बनाए। With stone spears, they became superior hunters, securing essential food and resources for their tribe. The efficiency of the stone blade meant more sustenance, less waste, and greater chances of survival. But stone tools offered more than just food. They offered protection. Against the fierce predators of the ancient world, stone weapons and fire were their only defense. The reliability of stone tools allowed them to settle, build communities, and begin the long journey of civilization. इन्हीं साधारण पत्थरों ने मानव जीवन को बदल दिया और विकास की नई शुरुआत की। From simple rocks emerged the first technology, forging the path for everything that followed. Soft, epic background music swells, then fades out.